हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CAFE यानी सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, जिसमें आज पढ़ेंगे BFE 101 के खंड 1 में इकाई 1 HIV एड्स का वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं HIV एड्स का प्रभाव। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। HIV एड्स का वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में HIV एड्स का प्रभाव। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HIV एड्स की स्थिति चाहे निम्न स्तर की हो या फिर उच्च स्तर की स्थापना अथवा स्थिति, दोनों ही स्तरों पर यह मानव के विकास में बाधा डालती है। इसके परिणाम स्वरूप यह आवश्यक हो गया कि इसकी रोकथाम के लिए मानवीय शर्तों में अनुसंधान करने की अत्यंत आवश्यकता है। यह महामारी व्यक्तिगत तौर पर और अपारिवारिक स्तर पर समूचे विश्व में लगातार विनाश की घंटी बजा रही है। जिन देशों में इसका अत्यंत भारी दबाव है, जिसके कारण स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक प्रगति कई दशकों से अवरुद्ध पड़ी है, दशकों से जीवन प्रत्याशाओं को निम्नतर कर दिया है। आर्थिक विकास की गति धीमी हो गई है, गरीबी और गहरी बन गई है और लंबे समय से भोज्य पदार्थ का मिलना कठिन हो गया है अथवा उनमें कमी आई है। उप सहारा अफ्रीका जो अधिक प्रभावी क्षेत्र है, यहाँ पर परिवारों और समुदायों पर भयंकर प्रभाव पड़ा है। अधिकतर अध्ययनों से यह पता चलता है कि इसका व्यापक प्रभाव हुआ है और तथा यह सिद्ध होता है कि यहाँ वार्षिक आर्थिक विकास में इन देशों का औसत 1% और 2% के बीच गिरावट आई है, परंतु सरकार के राजस्व प्राप्ति तथा व्यय करने की क्षमता में अत्यंत कमी आई है। ये सब इसके प्रभाव का परिणाम है, या यह कह सकते हैं कि जो प्रगति विकास स्वर्ण युग प्राप्त करने में सक्षम हो सकती थी, वह इसके प्रभाव के कारण सब व्यर्थ हो गया। दक्षिणी अफ्रीकन देश मानव क्षमता के संकट का सामना कर रहे हैं। वे लोग पहले ही आवश्यक कुशल कर्मचारियों का अभाव झेल रहे हैं, जो सरकार की ओर से व्यापक सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करा सके। एड्स के कारण यह संकट सामने आया है कि इन देशों की सरकारें अपने समुदाय के प्रति जिम्मेदारियां निभानी थी, उन्हें पूरा करने में असमर्थ है तथा इस संकट से निपटने के लिए अपने कर्मचारी वर्ग को सक्रिय बनाने में असमर्थ तथा वे स्रोतों का अभाव हो गया है जिनके माध्यम से इनसे निपटा जा सकता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या और जनसंख्या की संरचना पर प्रभाव। संयुक्त राज्य के जनसंख्या प्रभाग के अनुसार वर्ष 1990 के दशक में जीवन प्रत्याशा की आयु 59 वर्ष की थी। वर्ष 2005 से 2010 तक यह केवल 45 वर्ष रह गई है, जो बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति को प्रदर्शित करती है। उप सहारा अफ्रीका में HIV का संक्रमण दुनिया के सब देशों के तुलना में उच्चतम है, इसलिए यह भौगोलिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जीवन प्रत्याशा की गिरावट इतनी गिर सकती है कि हो सकता है कि 60 वर्ष के व्यक्ति के समक्ष 15 वर्ष के किशोरों की मृत्यु होने लगे। HIV का प्रभाव सबसे अधिक वयस्कों की मृत्यु पर देखा जा सकता है, जो सबसे अधिक 20 वर्ष और 30 वर्ष के लोगों पर दिखाई देती है। वहीं इससे भी अधिक पुरुषों से अधिक महिलाओं को सबसे अधिक प्रभावित किया है। निम्न और मध्य आय वाले देशों में HIV से संक्रमित व्यक्तियों जिनका आयु वर्ग 15 से 49 वर्ष है, उनकी मृत्यु दर 20 गुना अधिक उनसे है। जो औद्योगिक देशों में HIV से संक्रमित लोगों को मृत्यु दर का औसत है। यह बात को सिद्ध करता है कि जो लोग एंटी रिट्रोवायरल चिकित्सा लेने में समर्थ हैं, उनकी मृत्यु दर निम्न है, और जो गरीब देश हैं और वे इस चिकित्सा का भार उठाने में असमर्थ हैं, वहां मृत्यु दर ऊपर है। अभी हाल में ही निम्न और मध्य आय वाले देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा की आयु में नाटकीय वृद्धि हुई है। बहरहाल 1999 तक जीवन प्रत्याशा की आयु एड्स के कारण 38 देशों में अत्यंत कम हो गई थी। अफ्रीका के 7 देशों में जहां पर HIV संक्रमण में 20% की वृद्धि हुई है, वहां पर लोग
1995 और 2000 के बीच पैदा हुए हैं उनकी जीवन प्रत्याशा 49 वर्ष की ही हो गई है। यह आयु जिनको एड्स नहीं है उनसे 13 वर्ष कम है। एचआईवी को आप संपूर्ण जनसंख्या के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते क्योंकि यह सबसे पहले वयस्कों को संक्रमित करती है और उनमें भी सबसे अधिक महिलाओं को संक्रमित करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह महामारी सभी देशों के भौगोलिक तथा पारिवारिक संरचना में प्रभावी होते हुए भयंकर परिवर्तन कर सकती है और पूरी संरचना को नष्ट कर देती है। सामान्य तौर पर राष्ट्रीय जनसंख्या को पिरामिड के रूप में चित्रित किया जाता है या फिर उसे दर्शाया गया है। यह महामारी जब उच्च प्रभावित देशों के लिए यदि दक्षिण अफ्रीका में महामारी की स्थिति स्थिर रहती है तो यहाँ की जनसंख्या की संरचना नष्ट न हो जाएगी। यह मध्य वयस्क आयु के लोगों को प्रभावित करेगी और वहां पर 30 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के पुरुषों की तुलना में यह महिला को अत्यधिक प्रभावी करेंगी, या यह कह सकते हैं कि महिलाओं को अधिक संक्रमित होगी जबकि पुरुष कम होंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने एचआईवी एड्स के प्रभाव के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।